गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं वो है फंड फ्लो एनालिसिस, कोष प्रवाह विश्लेषण। फंड फ्लो एनालिसिस में हम जो चीज़ देखते हैं उसमें फ़ंड के फ़्लो को देखते हैं। हमारा जो फ़ंड है उसका फ़्लो किस तरीके से होता है, किन किन में होता है, इसके लिए हम एक खाता बनाते हैं। इस वीडियो से पहले भी हमने और वीडियो बनाए थे फंड फ्लो से संबंधित, हमने उसके बारे में बेसिक सारी चीज़ें क्लियर करी थी। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हमारे फंड फ्लो लेसन से क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम जो हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। तो फंड फ्लो में हम ये देखते हैं कि हमारे फंड का फ्लो किस तरीके से होता है, हमारा पैसा किस तरीके से आ रहा है, किन किन क्षेत्रों में जा रहा है और किन किन क्षेत्रों से हमारे पास पैसा आ रहा है। तो इसके जो कुछ टॉपिक्स है, इसके जो मुख्य जो चीज़ें आती है वो हम लिखेंगे तो हमें पता चल पाएगा कि कहाँ कहाँ से फंड का हमारा जो फ्लो होता है, यानी कहाँ कहाँ से पैसे का आना जाना होता है। तो स्टेटमेंट बनाते हैं हम। फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो का जो अकाउंट होता है उसके दो पार्ट होते हैं इस तरीके से। एक में हम लिखते हैं सोर्स यानी साधन, और दूसरे साइड में हम लिखते हैं वो होता है यूजेस और एप्लीकेशन। ठीक है, इसको उपयोग बोलते हैं हम। ठीक है, तो इधर हम जो भी चीज़ यूजेस लिखेंगे इसमें हमारा पैसा जाता है। आप सिंपली एक चीज़ भी समझना चाहो इसमें, तो पैसा कहाँ कहाँ से आता है वो हमारा सोर्स हो गया, और जिन जिन क्षेत्रों में हमारा पैसा जाता है वो यूजेज या एप्लीकेशन हो गया। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें है जिनसे हमारा पैसा आता है और जाता है, वो हम सारे एक एक उसके बारे में सबके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे ये खाता बनाते हैं तो इस खाते से पहले भी हमें एडजस्टेड P&L अकाउंट बनाना पड़ता है, हमें वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट भी बनाना पड़ता है, उसके बाद में हम यहाँ आते हैं। इसके अलावा एडजस्टमेंट होते हैं बहुत सारे खाते के, उन सभी को पार करते हुए हम इस स्तर पे एंड लास्ट में पहुँचते हैं। तो वो एक एक चीज़ें कौन कौन सी है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में हम चलेंगे क्वेश्चंस पे। सबसे पहले आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशंस ये आता है एडजस्टेड P&L अकाउंट से। हमें जब ये फंड फ्लो जो स्टेटमेंट बनाते हैं तो इससे पहले हमें एडजस्टेड P&L अकाउंट भी दिया होता है, यानी P&L अकाउंट दिया होता है, उससे हम एडजस्टेड P&L अकाउंट नया प्रिपेयर करते हैं, और उसका जो बैलेंस होता है, ठीक है, वो है जो हम यहाँ लेते हैं। यदि प्रॉफिट होता है तो इस साइड में आता है, यदि लॉस होता है तो वो इस साइड में हम लिखते हैं। तो वो यदि प्रॉफिट हुआ है तो इसको लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये डिफरेंस उसके इस साइड में बसता है, प्रॉफिट वाली साइड में तो यहाँ आता है, और लॉस वाली साइड में बसता है तो इस साइड में आएगा, यहाँ लिखेंगे लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। तो इस तरीके से सबसे पहले जो P&L अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है वो यहाँ आता है। यदि प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ लिखेंगे, लॉस हुआ है तो यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं वर्किंग कैपिटल की। ठीक है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के जो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं उनका सारा का सारा हम लेखा जोखा एक वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट के रूप में तैयार करते हैं, और वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट से हमें एक चीज़ निकल के आती है, वो होती है वर्किंग कैपिटल। वो लास्ट कितनी थी, इस बार कितनी है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, उसका लेखा हम इसमें करते हैं। स्टेटमेंट से एंड में जो निचोड़ निकलता है उसका
का या लास्ट की जो चीज़ निकलती है वो होता है इंक्रीज और डिक्रीज। तो यदि हमारी WC में डिक्रीज हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखते हैं डिक्रीज इन WC, और यदि इंक्रीज होता है तो इधर आता है इंक्रीज इन WC। तो ये माना जाता है कि यदि डिक्रीज हुई है हमारी वर्किंग कैपिटल में, इसका मतलब हमारे वर्किंग कैपिटल में जो पैसा लगा हुआ था वो हमारा क्या लगा है, कम लगा है। तो इसको हम सोर्स के रूप में समझते हैं, यानी पैसा हमारा कम लगा है। इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब हमारा पैसा ज़्यादा यूज हो रहा है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा पैसा लगता है तो इधर आ जाएगा, और यदि कमी आती है तो इधर लिखेंगे। तो ये हुआ करंट जो अकाउंट्स होते हैं, जितने भी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के, उनका लेखा जोखा इन 2 लाइनों में आ जाता है। P&L का जो लेखा जोखा इन ऊपर वाली 2 लाइनों में आ जाता है। इसके अलावा बाकी जो बची हुई है नॉन करंट या जो फिक्स वाली जो चीज़ें हैं उन पे चलते हैं, ठीक है। तो नॉन करंट लायबिलिटीज़ या नॉन करंट एसेट्स से यदि पैसा किसी तरीके से आ रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे, और यदि किसी तरीके से जा रहा है तो हम यहाँ लिखेंगे। तो बात कर लेते हैं किस किस तरीके से पैसा आता है। तो यदि हम किसी प्रकार के शेयर इश्यू करते हैं, इश्यू ऑफ शेयर, तो हम यहाँ लिखेंगे, यानी शेयर किसी प्रकार से हम इश्यू करेंगे तो पैसा कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा, पैसा आएगा हमारे पास, ठीक है, जो सोर्स वाली साइड में लिखेंगे। और यदि हम शेयर का रिडम्पशन कर देते हैं तो वो इस साइड में लिखेंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और जो इक्विटी शेयर होते हैं उनको यदि हम बाई बैक कर लेते हैं, वापस खरीद लेते हैं, तो वो इसी साइड में आता है, क्योंकि खरीदेंगे या रिडम्पशन करेंगे तो हमारा पैसा हमारे पास से जाता है, तो इसलिए इस साइड में आएगा। बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरीके से इनके आंकड़े हम यहाँ लिखते हैं। तो पैसा आया, शेयर इश्यू कर दिए, पैसा आया, रिडम्पशन हो गया या नए खरीद लिए, और तो यहाँ पैसा गया तो इस साइड में लिखेंगे। इसके बाद में बात करते हैं डिबेंचर की या लॉन्ग टर्म जो लोन्स जितने भी हैं वो है। तो इसमें आते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर। यदि डिबेंचर इश्यू करें तो यहाँ लिखेंगे, पैसा आएगा इश्यू करने से। और यदि रिडम्पशन करेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो हम इसको इस साइड में लिखेंगे। तो इस तरीके से यदि डिबेंचर इश्यू किया है तो इधर, और रिडम्पशन हुआ है तो इधर। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लोन्स। यदि किसी प्रकार के हमने लोन लिए हैं लोगों से, लोगों से लेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो वो इधर आएगा लोन्स रिसीव्ड। और लोन का यदि हम पेमेंट कर देंगे, लोगों को पैसा चुका देंगे, तो यूज़ हो जाएगा, हमारा पैसा हमारे पास से चला जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे लोन्स रिसीव्ड, और लोन का पेमेंट हो जाएगा पेमेंट्स ऑफ लोन। तो ये है जो यदि पेमेंट कर दिया है तो इधर आएगा लोन का। यदि हमें किसी प्रकार से लोगों से लोन मिला है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म होने चाहिए, शॉर्ट टर्म लोन इसमें नहीं आते। शॉर्ट टर्म का लेखा वर्किंग कैपिटल में हो जाता है, ठीक है, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के रूप में भी इसको हम लिखते हैं। सेम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में भी इसको समझा जाता है। तो ये चीज़ें थी जो यहाँ आ गई। इसके बाद में हम ये तो जो चीज़ें थी ये किस में आती है, ये लायबिलिटीज़, नॉन करंट लायबिलिटीज़ वाले जो चीज़ें हैं वो ये थी। अब हम बात करते हैं जो नॉन करंट एसेट्स है, ठीक है, उनके बारे में। यानी फिक्स एसेट्स में यदि किसी प्रकार से यदि हम फिक्स एसेट्स सेल कर देते हैं तो पैसा आता है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा वो सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट सेल करेंगे तो पैसा आएगा, हम यहाँ लिखेंगे। सोर्स में यदि हमने परचेज कर लिए, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, तो फिर हम यहाँ लिखेंगे। परचेज करेंगे तो हमारा पैसा क्या है,
चला जाएगा तो हम इस साइड में यूजेस में लिखेंगे, और यदि सेल करते हैं तो पैसा आता है तो वो हम इस साइड में लिखेंगे। इसके अलावा कुछ एक इक्का दुक्का और आइटम है, वो उनकी बात कर लेते हैं। नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट किसी भी प्रकार की है तो हम यहाँ लिखेंगे। रिसिप्ट्स जैसे कि डिविडेंड रिसीव्ड हुआ तो हम यहाँ लिखेंगे, और डिविडेंड का पेमेंट करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। ये नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट्स और नॉन ट्रेडिंग पेमेंट। तो नॉन ट्रेडिंग में जो चीज़ें आती हैं उनको मैं लिख लेता हूँ, जैसे कि डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड करेंगे, चाहे वो इंटरिम डिविडेंड हो चाहे वो प्रपोज डिविडेंड हो, वो हम इस साइड में लिखेंगे दोनों को, ठीक है। तो डिविडेंड जितने भी है उनको हम यहाँ लिखेंगे, पेमेंट कर दिया है। इसके अलावा आता है टैक्स पेड, यदि टैक्स का पेमेंट करेंगे तो भी हम इस साइड में इसको लिखते हैं। तो इस तरीके से मुख्य चीज़ें हैं जो फंड फ्लो स्टेटमेंट की यही होती है, और कोई भी फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसके लिए हमें इन चीज़ों का नॉलेज होना ज़रूरी है। इसके लिए सबसे पहले हमने लिखा था फंड फ्रॉम ऑपरेशन या लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। ये हमें P&L अकाउंट दिया होता है, उससे हम क्या करते हैं, ये राशि निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि ये राशियाँ किस तरीके से निकलती है। इसके बाद में वर्किंग कैपिटल है, इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, वो हम वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, जो कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के माध्यम से बनता है। तो वो आप जब क्वेश्चंस में देख पाएंगे कि किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज होता है। बाकी आप ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सारी वैसे तो इनके बारे में डिस्कस हो चुका है लास्ट वीडियोज़ में भी, बट बुक्स के जो क्वेश्चंस है हम स्टार्ट करेंगे तो आप इनको और अच्छे से सभी को अच्छे से समझ पाओगे। तो हमारे मुख्य जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में चीज़ें आती है वो यही है, और इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें आप क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से इनके क्वेश्चंस है जो हल किए जाते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।